बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे दूसरा नाम जो है वो नॉन साइक्लिक फ़ोटो फास्फोराइलेशन का नाम भी हम देते हैं। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट करते हैं। फार्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH, बट ये प्रोडक्ट भी है लाइट रिएक्शन की जो प्लांट्स में बनते हैं, एटीपी और NADPH, याद रखिएगा। उसके बाद नॉन साइक्लिक फ़ोटो फास्फोराइलेशन, जैसे इसका सेकंड नेम है। तो सबसे पहले जो अब्जॉर्प्शन होगी लाइट की वो फ़ोटो सिस्टम 2 पे होगी। जो फ़ोटो सिस्टम 2 है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोलाइसिस का प्रोसेस यहाँ पे जो है वो चलेगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ़ोटो सिस्टम 2 से फ़ोटो सिस्टम 1 की तरफ, और फ़ोटो सिस्टम 1 में ATP NADP रिडक्टेज इंजाइम है जो कन्वर्ट करता है NADP को NADPH के अंदर। तो लाइट रिएक्शन के अंदर बनने वाली जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन सी हैं। ऑक्सीजन, ATP और NADPH, ये कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास बनेंगी। तो इस सभी प्रोसेस को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसके साइकिल पे चलते हैं कि हम इसको देख सकें कि ये रिएक्शन जो है वो किस तरीके से चलता है। इस रिएक्शन को हम लोग जी स्कीम का नाम भी दे देते हैं। पेपर में ड्रा करने के लिए आएगा व्हाट इज़ जी स्कीम। तो सबसे पहले ज़रा यहाँ पे देखिएगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको ये फ़ोटो सिस्टम 2 लगा हुआ नज़र आएगा। फ़ोटो सिस्टम 2 जो है ये फोटॉन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ से बेटे फोटॉन्स ऑफ लाइट यहाँ पे आएंगी, लाइट जो है यहाँ पे पड़ेगी इस फोटो सिस्टम 2 पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट होके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, जिसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। क्वेश्चन ये होगा कि सर ये जो जी स्कीम है पूरी, ये प्लांट्स में किस जगह पे हो रही होती है। तो बेटा ज़रा देखिएगा, हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में हमें पता है जी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो हैं इस जगह पे लाइट रिएक्शन जो है वो चल रहा होता है इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, क्योंकि इनके पास एंटीना कम्प्लेक्सेस रिएक्शन सेंटर्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और आगे रिएक्शन को लेके चलते हैं। तो ये जो फोटो सिस्टम है हमारे पास, जिसे फोटो सिस्टम 2 कहते हैं, ये एक्चुअली अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये देखिएगा कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। बेटे ये थैलाकॉइड क्या है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। अब क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन्स ड्रा करना मुश्किल हैं, तो बेटे ये हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन है। दिस इज़ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अभी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर इन प्रोटीन्स को ड्रा करना मुश्किल है, इसलिए इसको इस तरीके से ड्रा किया जाता है ताकि इजीली समझ आ सके। तो ये फ़ोटो सिस्टम 2 पे चलते हैं। फ़ोटो सिस्टम 2 जो है, ये फ़ोटो सिस्टम 2 पे फोटॉन्स ऑफ लाइट पड़ते हैं। अभी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये कितनी लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करते हैं, P680 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फ़ोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये फ़ोटो सिस्टम 2 का ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब यहाँ पे देखें तो पहला स्टेप जो हमने पढ़ा था वो ये था, जैसे यहाँ पे देखें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि लाइट को हमने एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हमारे पास हो चुकी है। इसी के साथ जो नेक्स्ट स्टेप था बेटे हमारे पास वो है फोटोलाइसिस, जो मैंने यहाँ पे बताया कि फोटोलाइसिस होगी। फोटोलाइसिस कैसे होती है बेटा, जो वाटर का मालिक्यूल है फोटोसिंथेसिस में जो यूज़ होता है वाटर, उस वाटर के मालिक्यूल्स में से वाटर का मालिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन करता है, इसमें से हाइड्रोजन्स आयंस अलहदा होते हैं, और हाफ जो है वो ऑक्सीजन का मालिक्यूल यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे बात सुनिएगा कि जब लाइट पड़ती है इस फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर गए हैं, ये फ़ोटो सिस्टम 2 में होल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। उस होल को कौन पूरा करेगा, ये जब वाटर का मालिक्यूल स्प्लिट करेगा, इसमें से हाइड्रोजन आयन अलहदा होंगे, मतलब कि इसमें से जो है प्रोटॉन अलहदा हो रहे हैं हमारे पास, और ये वाटर ऑक्सीजन का मालिक्यूल अलहदा हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस गैप को फिल कर देंगे दोबारा से, और ये जो होल होगा ये कंप्लीट हो जाएगा जो फोटॉन्स की वजह से क्रिएट हुआ था। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर गए हैं, यहाँ पे वाटर स्प्लिट कर चुका है, ऑक्सीजन बन चुकी है, यहाँ पे एक दफ़ा वाटर का मालिक्यूल जो है वो टूटता है,
हाफ ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ये प्रोसेस एक दफ़ा फिर रिपीट होता है और फिर से ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ होती है और ये ऑक्सीजन जो है वो मिलके हाफ ऑक्सीजन मिलके एक O2 का मॉलिक्यूल बेटे यहाँ पे हमारे पास जो है वो बना देते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है ये वही ऑक्सीजन है जो हम लोग यूज़ करते हैं और इस ऑक्सीजन के ज़रिए हम लोग सांस ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो फोटोसिस्टम 2 जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर चले गए हैं, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जा चुके हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम है कि ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके फर्दर आगे की तरफ लेके चलता है। इस प्रोटीन का नाम है प्लास्टोक्यूनिन। अब ये प्रोटीन जो प्लास्टोक्यूनिन है फर्दर इससे इलेक्ट्रॉन मूव करके साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से प्लास्टोसायानिन के पास जाते हैं। ये सारी प्रोटीन्स जो हैं ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लगी हुई होती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, एक नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे एक जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जब इलेक्ट्रॉन आया तो ये मूव कर गया प्लास्टोक्यूनिन के पास। अब यहाँ से रिमूवल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे जो है ये मूव कर गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल हो रहे हैं और इसकी क्या हो रही है बेटे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी जो है ये रिडक्शन हो रही है। जहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये निकल जाएंगे उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी बेटे जो है वो रिडक्शन हो जाएगी और जिसके पास आ जाएंगे उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इसकी जो है वो क्या रिडक्शन हो जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से ये रिडॉक्स रिएक्शन की सीरीज़ जो है ये आगे मूव करती जाती है। प्लास्टोक्यूनिन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसके पास गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है ये ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स जिसके पास ये गेन हो रहे हैं उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इसी तरीके से प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहेगा और आगे की तरफ प्रोसेस जो है मूव करता रहेगा। अब यहाँ पे जैसे ही ये प्रोसेस प्लास्टोसायानिन के पास मूव करता है तो प्लास्टोसायानिन के पास ये आके यहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 1 बेटे लगा हुआ है, ये फोटो सिस्टम 1 के ऊपर फिर फोटॉन्स ऑफ लाइट आके पड़ते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे देते हैं। क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चले जाते हैं जो फोटोन ऑफ लाइट की वजह से आए थे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि लाइट पड़ रही है एक्साइट होकर फिर से ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 के पास चले जाएंगे। अभी जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 के पास चले जाएंगे तो यहाँ पे फिर से क्या क्रिएट कर देंगे, एक होल क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे फिर से होल बन जाएगा। अब उस होल को पूरा करने के लिए जो प्लास्टोसायानिन है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो पीछे से मूव करते हुए आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, ये मूव करके प्लास्टोसायानिन से इस फोटो सिस्टम 1 के पास चले जाएंगे और इस गैप को कवर कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन मूव करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए थे, यही वो 2 इलेक्ट्रॉन आगे बेटे यहाँ पे एक और प्रोटीन लगी हुई है, इसे सेकंड ट्रांसपोर्ट चेन का नाम भी दिया जाता है। ये छोटी ट्रांसपोर्ट चेन होती है। यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसे फेरिडॉक्सन प्रोटीन कहते हैं। ये फेरिडॉक्सन प्रोटीन जो होती है ये आयरन कंटेनिंग एक प्रोटीन है, ये आयरन कंटेन करती है। अब यहाँ पे गौर से ज़रा पॉइंट को सुनिएगा क्या हो रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन बेटे पीछे से मूव करते हुए रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से फेरिडॉक्सन प्रोटीन ने वही इलेक्ट्रॉन आगे मूव करवाए और ये जो NADP मौजूद होता है यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH के अंदर। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं और हाइड्रोजन आयंस आते हैं। इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आ रहे थे जो फिर फोटो सिस्टम 1 के पास और फिर एक्साइट होकर फेरिडॉक्सन प्रोटीन के पास आए। ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे बेटे हमारे पास वो वाले हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कहाँ से आता है, हाइड्रोजन आयन एक्चुअली हमारे पास ये जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इस वाटर की स्प्लिटिंग से ये जो H+ आयन्स यहाँ पे हमारे पास बनते हैं, ये इस मेम्ब्रेन को, ये हाइड्रोजन आयन जो है ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ मूव करते हैं और ये हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके NADP को कन्वर्ट करते हैं NADPH के अंदर। अब ये NADPH के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पे एक एंजाइम लगा हुआ होता है जिसे कहते हैं रिडक्टेज एंजाइम। ये रिडक्टेज एंजाइम का काम ही ये है NADPH को कन्वर्ट करना NADPH के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये हमने अभी डिस्कस किया कि जी स्कीम के अंदर जो है वो कैसे हमारे पास जो है वो ये प्रोसेस चल रहा है और हमारी जो एंड प्रोडक्ट है वो NADPH है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जी स्कीम के अंदर 2 चीज़ें जो हमारे पास बनती हैं, एक NADPH बनेगा और एक ATP जो है वो प्रोड्यूस होगी। NADPH का प्रोसेस तो बेटे हम लोगों ने देख लिया कि NADPH कैसे बनता है। ATP का प्रोसेस ज़रा यहाँ पे देखिएगा
कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी यहाँ पे लो होती जाती है, डिक्रीज़ करती जाती है ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए। उसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है एनर्जी फॉर द सेंसिस ऑफ एटीपी बाय कैमियोस्मोसिस। तो कैमियोस्मोसिस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि एटीपी को कैसे प्रोड्यूस करता है। इस वक्त इस प्रोसेस में आप सिर्फ ये याद रखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं नीचे की तरफ जाते हुए एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं, एनर्जी की कमी होना शुरू हो जाती है और उसी एनर्जी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है एटीपी की सेंसिस के अंदर, जो कि कैमियोस्मोसिस का एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो जी स्कीम है उसकी हमने प्रोडक्ट्स पढ़ ली। एक NADPH बना, एक यहाँ पे ATP बना और एक यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का मालिक्यूल जो है वो बना है। तो ये लाइट रिएक्शन के दौरान बनने वाली प्रोडक्ट्स जो थी ATP NADPH, इन्हीं दो चीज़ों को नेक्स्ट हम लोग बेटे डार्क रिएक्शन के अंदर लेके जाएंगे, जो यूज़ करेंगे इन दोनों को, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे और ग्लूकोज की फार्मेशन करेंगे। प्लांट्स के अंदर जो है वो ग्लूकोज फार्मेशन इस वजह से जो है वो होती है। तो एक दफ़ा मैं इस साइकिल को रिपीट करता हूँ ताकि क्लियर हो सके, सुनिएगा फिर से। हमारे पास यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 मौजूद है जो फोटॉन्स ऑफ लाइट को रिसीव करता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है और उस गैप को, होल को फिल करने के लिए वाटर का मालिक्यूल जो है वो स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन आयंस बनाता है और जो हमारे पास ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए वो बन रही है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं इसके दौरान वो इस गैप को फिल कर देते हैं, इस गैप को पूरा कर देते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्साइट करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए, जो फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, यहाँ पे बेटे रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे जिसके नतीजे में ये वाली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेक्स्ट प्रोटीन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम दिया जाता है। अब यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्यूनिन के पास जाएंगे, फिर ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास जाएंगे, फिर ये प्लास्टोसायानिन के पास जाएंगे। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम हो रही होती है। बेटा जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जिसने गेन करने हैं उसकी रिडक्शन होगी। जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये लॉस कर रहा है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, प्लास्टोक्यूनिन जो है ये गेन कर रहा है तो इसकी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक मूव कर गए। अब यहाँ पे आके ये यहाँ पे रुक जाते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से फोटो सिस्टम 1 जो है वो लाइट को रिसीव करता है। ये बेटे हमारे पास 700 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करता है और 700 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करके लाइट जो है वो फोटॉन्स की शक्ल में आती है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। इस फोटो सिस्टम 1 के पास फिर से होल क्रिएट होता है और उस होल को पूरा करने के लिए प्लास्टोक्यूनिन से फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं जो उसको कवर कर देते हैं। ये वाले जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए वो मूव करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो जा चुके थे, जो फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इससे वो मूव करके फेरिडॉक्सन के पास गए। फेरिडॉक्सन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो फर्दर जो है वो नेक्स्ट आगे भेज देती है इसको NADP के पास। NADP इसी 2 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए और हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हुए NADPH के अंदर कन्वर्ट होता है और ये सारा प्रोसेस करवाने के लिए यहाँ पे एंजाइम है जिसका नाम है रिडक्टेज एंजाइम। ये NADP को कन्वर्ट करता है NADPH के अंदर। तो बेटे ये ओवरऑल प्रोसेस था हमारे पास जी स्कीम का। होप्स हो कि आपको समझ लग चुकी होगी। इसमें ये जो कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस है इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं वो बेटे आप लोग एक दफ़ा देख लीजिए कि वो MCQs कौन से हैं और कैसे आपने सॉल्व करने हैं। बेटा ये आपके पास टोटल 5 पहले MCQs जो हैं ये आप लोगों ने यहाँ पे देखने हैं। ये वाले 5 MCQs जो हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा है। तो देखें स्क्रीन पे आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे होंगे ये 5 MCQs। इन 5 MCQs फर्स्ट 5 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 MCQs जो हैं ये 5 MCQs आपने असाइनमेंट के तौर पर जो है ये करने हैं। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।